कुंभ राशि वाले बंधुओं, स्वागत है आप सभी का हृदय से अभिनंदन, आभार। मंथन भिंड यूट्यूब चैनल में। तो कुंभ राशि वालों, जरा ध्यान से सुनिए। चाहे आकाश पाताल एक ही क्यों ना हो जाए, लेकिन इस कार्यक्रम को देखने के बाद आपके जीवन में 100% खुशियां आएंगी। 100% इस समय जिस समस्या से आप जूझ रहे हैं, उस समस्या से आपको छुटकारा मिलना प्रारंभ हो जाएगा, इस बात की गारंटी है। आज का यह कार्यक्रम बेहद ठोस है, बहुत ही मजबूत निष्कर्ष आपके जीवन में लेकर आएगा, पूरी प्रामाणिकता के साथ। यह कार्यक्रम बहुत ही अद्भुत है। हमने बहुत खोजबीन रिसर्च करके इस कार्यक्रम को आपके लिए निर्मित किया है। यकीन मानिए बंधुओं, इस कार्यक्रम में जो बातें हम आपको बताने वाले हैं, जिन घटनाओं के बारे में आपको बताने वाले हैं, वे बातें अब तक आपको किसी ने समझाई बताई नहीं है इस प्रकार से। यदि बताते तो आज तक आपका उद्धार हो चुका होता। इस परेशानी से, इस तकलीफ से जिससे आप अभी जूझ रहे हैं, कब के बाहर आप निकल चुके होते। इस कार्यक्रम को पूरा अवश्य देखना। यह कार्यक्रम आपके भाग्य को बदलने वाला है, आपके नव भविष्य के निर्माता के तौर पर स्थापित होने वाला है। इस कार्यक्रम में मूल तौर पर हम आपको ज्योतिष के एक ऐसे बड़े, शक्तिशाली लेकिन बेहद गुप्त सूत्र के बारे में बात करेंगे, जिसे आपको अपने जीवन में उतारना है। बड़ा ही सरल सूत्र है, लेकिन बेहद प्रभावशाली है। इस सूत्र को जीवन में जैसे ही आप उतारना प्रारंभ करेंगे, एक हफ्ते के अंदर अंदर, यानी 5 से 7 दिनों के अंदर अंदर आप अपने जीवन में चमत्कारी बदलाव महसूस करेंगे। बहुत कुछ आपको परिवर्तित होता दिखाई देगा, आप खुद भी आश्चर्य में पड़ जाएंगे। इसी के साथ साथ हम आपको बताएंगे 5 बड़ी भविष्यवाणियां जो अगले 3 से 5 दिनों में आपके जीवन में घटित होने वाली हैं। आपकी मनोदशा, आपकी परिस्थिति, आपका वातावरण, आपका व्यापार, सेहत और रिश्ते नाते, सब के बारे में एक एक करके बात करेंगे, खुलकर बात करेंगे। बात स्पष्ट होगी, चाहे अच्छी हो या बुरी हो, लेकिन आप इसे जानकर सीखेंगे बहुत कुछ। कुछ गलत अनिष्टकारी घटनाएं जो आपके जीवन में घटित होने वाली हैं, इसके विषय में भी चर्चा करेंगे, बात करेंगे। जानना इसके लिए बेहद आवश्यक है। याद रखना, शुक्र का गोचर नीच राशि में यानी कन्या राशि में हो चुका है। इसी के साथ साथ चंद्रमा के गोचर भी कुछ इस प्रकार से हो रहे हैं जो आपको नकारात्मक परिणाम देंगे, यानी कि आपको टेंशन देंगे। इनसे बचना बेहद आवश्यक है। याद रखना कि शुक्र और चंद्रमा यदि कुंडली में खराब हो जाते हैं, तो जातक को चाहे कुछ हो या ना हो, लेकिन पैसे का नुकसान तो होता ही होता है। पैसे की वजह से अपमान भी होता है और रिश्ते नाते भी खराब होते हैं। तो ऐसे में यह आपके लिए एक वार्निंग है, एक चेतावनी है, जो कार्यक्रम में हम आपको दे रहे हैं, यानी कि घटना घटने से पहले ही आपको सिग्नल दिए देते हैं, बता देते हैं, ताकि आप संभल जाएं, फंस न जाएं, उलझ न जाएं। हमारे कार्यक्रम को जो रेगुलर देखते हैं, वो अपने जीवन में बहुत सारी मुसीबतों से बच जाते हैं, जो चित्त के साथ, ध्यान के साथ देखते हैं। और सबसे खूबसूरत बात यह होती है कि महामाई से, मां बगलामुखी से जुड़ जाते हैं और अपने जीवन को धन्य बनाते हैं। बंधु, कार्यक्रम बेहद महत्वपूर्ण है। हर एक क्षण इस कार्यक्रम का ज्ञान को लेकर आया है। बस आपको पूरे ध्यान के साथ इसे देखना है और बताई गई बातों को जीवन में उतारना है, और फिर देखना है कैसे जीवन परिवर्तित होता है चुटकियों में। जी हाँ, चलिए बंधु, उम्मीद करते हैं आप सारी बात समझ रहे हैं। कार्यक्रम में अंत तक अवश्य ठहरेंगे। महामाई को याद करते हुए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। पूरे भक्ति भाव के साथ, प्रेम के साथ कमेंट बॉक्स में लिख डालिए, जय मां भद्रकाली कृपा करो। साथ ही साथ यदि भाव और गहरा है तो ये भी लिखना कि मैं भी महामाई के परिवार का हिस्सा हूं। माई के परिवार का हिस्सा बनना बड़े सौभाग्य की बात है, और यह अवसर चलकर आपके पास आ चुका है। तो चलिए बंधु, शुरू करते हैं कार्यक्रम को। बात करते हैं 5 बड़ी भविष्यवाणियों के विषय में। जय माई की। बंधुओं, ज्योतिष और तंत्र विद्या के क्षेत्र में आचार्य अमित एक जाना माना नाम है। पूज्य गुरुदेव के साधनाओं और ज्योतिष विद्या के अनुभव बेहद दिव्य है। जी हाँ, पूज्य गुरुदेव ने जिसकी भी कुंडली का विश्लेषण किया और कुंडली के अनुसार उसे सटीक उपाय व महामाई माँ बगलामुखी की विशेष कृपा दी, उसके जीवन में सकारात्मक बदलाव तो आए ही है। फिर चाहे समस्या कितनी ही कठिन क्यों ना हो, समाधान तो अवश्य हुआ है। अब ऐसे में यदि आप भी अपने जीवन की किसी बड़ी समस्या से जूझ रहे हैं, जैसे कि कर्जा बढ़ता ही जा रहा है, काम धंधा और व्यापार सब रुक चुका है, रिश्ते नातों में तनाव हद से ज्यादा बढ़ गया है, पूरा जीवन ही नकारात्मकताओं से भर गया है, तो ऐसे में यही सही समय है जब आप श्रेष्ठ गुरु से मार्गदर्शन प्राप्त करें और जीवन के अंधकार को समाप्त कर दिव्य प्रकाश की ओर कदम बढ़ाएं। वीडियो में दिए गए नंबरों पर तुरंत संपर्क करिए और अपनी कुंडली का विश्लेषण व समाधान पूज्य गुरुदेव के द्वारा करवा लीजिए। देर ना करें, आपके देवी देवताओं के आशीर्वाद से ये मौका खुद चलकर आपके पास आया है, इसे गंवाना नहीं है। अभी फोन करें और गुरुदेव से मार्गदर्शन प्राप्त करें। महामाई आपका कल्याण करें। धन्यवाद। सबसे पहले आपको बता दें कि अगले 3 से 5 दिन आपका फोकस रहने वाला है कुछ एक्स्ट्रा इनकम जनरेट करने के बारे में।
अपनी आर्थिक उन्नति के विषय में और अपने करियर के विषय में आप पूरा ध्यान देंगे, पूरा फोकस यहाँ पर रहेगा। कर्जा भी आपको चुकाना है, इसके विषय में भी आप जोड़ तोड़ लगाएंगे, दिमाग लगाएंगे। साथ ही अपने रिश्तों को भी आप समय देने का पूरा प्रयास करेंगे, यानी कि सर्वांगीण आपका ध्यान रहने वाला है मूल चीजों पर, जहां से जीवन संचालित होता है। आज के इस समय में आपके व्यक्तित्व में तीव्र आकर्षण रहेगा अगले 3 से 5 दिनों में, क्योंकि चंद्रमा अपनी उच्च राशि में वृषभ राशि में गोचर कर रहे हैं, तो ये आपके व्यक्तित्व के आकर्षण को दिखाता है। आपके अंदर कार्य करने की पूरी ऊर्जा रहेगी। आप अपने जीवन की विकट परिस्थिति, बुरी से बुरी परिस्थिति से लड़ने के लिए हर तरफ से तत्पर होंगे, पूरी जुगत लगाएंगे, पूरा जोर लगाएंगे कि किसी भी प्रकार से आप यहां से बाहर निकलें। यहां पर बंधुओं हम आपको बता दें कि शनि चंद्रमा को देख रहे हैं अपनी तीसरी दृष्टि से, और शनि की तीसरी दृष्टि जो है वो अच्छी नहीं मानी जाती है। चंद्रमा बेशक उच्च के हैं, ये आपको पॉजिटिव रिजल्ट देंगे जरूर, लेकिन यहाँ पर कुछ इसकी निगेटिविटी भी रहेगी। यानी कि आप कोई भी प्लान बनाएंगे, कोई भी योजना बनाएंगे, शुरुआत में वो सफल होती दिखाई देगी, लेकिन एंड मोमेंट में, बिल्कुल अंत में जाके उसमें बाधा खड़ी हो जाएगी, योजना कामयाब नहीं होगी। महिलाओं के साथ भी अपने व्यवहार को बड़ा ही सुंदर, सुदृढ़ रखें, प्रेमपूर्ण रखें, क्योंकि आपको महिलाओं की तरफ से अपमान देखने को मिल सकता है। आपके निजी रिश्तों में किसी प्रकार की खींचतान आ सकती है इस गोचर की वजह से। इसी के साथ साथ शुक्र का गोचर कन्या राशि में हो चुका है, और यहाँ पर शुक्र जो है वो नीच के हो जाते हैं, तो ये स्थिति भी ठीक नहीं है, नेगेटिव स्थिति बन रही है। खैर कोई बात नहीं है, सब चीजों से बाहर निकलने का मार्ग आपको बताएंगे। आप अपनी कार्यों में, अपने जीवन में नई योजना, नई तकनीकों का इस्तेमाल करेंगे और इनका आपको लाभ भी पूरा मिलेगा, यानी कि नई नई चीजें आप अपने जीवन में आजमाएंगे। कार्य क्षेत्र में चल रही समस्याओं में कुछ हद तक कमी आपको देखने को मिलेगी, कुछ हद तक आपके प्रयास आपको सफल होते से दिखाई देंगे। दूसरों को खुश करने के चक्कर में आप अपना नुकसान अवश्य ही करवा बैठेंगे, तो थोड़ा देखना है, सोच समझकर चलना है। इमोशनली फूल नहीं बनना है, मैच्योर बनना है। कहीं कोई आपकी भावनाओं का सहारा लेकर आपको ठग करना चला जाए, आपका दुरुपयोग ना करके चला जाए। इसी के साथ साथ बंधु आपको बता दें कि अगले 3 से 5 दिन आपको अलर्ट बहुत रहना है, लापरवाही नहीं दिखानी है, क्योंकि जरा सी लापरवाही की कीमत आपको बड़ी चुकानी पड़ेगी। ये लापरवाही ठीक नहीं होगी। अब चाहे आप कार्यस्थल पर करें या गाड़ी चलाने में करें या फिर किसी से बात करने में जरा भी लापरवाही करें और अपनी गुप्त योजनाओं को बाहर निकाल दें, समय से पहले बातों को बता दें, ये सारी बातें ठीक नहीं रहेंगी। यह अनाड़ीपन आपके लिए बड़ा भारी रहेगा, थोड़ा संभल जाना यहाँ पर, ठीक है। स्वास्थ्य के प्रति भी लापरवाही आप दिखाएंगे, लेकिन ये लापरवाही ठीक नहीं है। थोड़ा बहुत आप स्वास्थ्य के बारे में सोचेंगे जरूर, लेकिन कुछ कर नहीं पाएंगे। मतलब कि आप सोचेंगे कि ये करेंगे, वो करेंगे, खाने पर नियंत्रण रखेंगे और थोड़ा बहुत व्यायाम, लेकिन आप कर नहीं पाएंगे। कहीं ना कहीं किसी प्रकार की बाधा इसमें आती रहेगी। कुछ पुरानी नकारात्मक बातें आपके ऊपर हावी रहेंगी। आप पुरानी यादों को याद करके थोड़ा सा दुखी हो जाएंगे, मन व्यथित हो जाएगा, मन खराब आपका हो जाएगा। इसकी वजह से आपकी जुबान कड़वी हो सकती है, भाषा शैली कठोर हो सकती है। हो सकता है कि आप एकांकी हो जाएं, किसी से कोई बात ही ना करें, अपने आप में ही रहने लगें। इसकी वजह से आपका जो वातावरण है वह बड़ा भारी और बोझिल सा हो जाएगा। आप अपने जीवन का बोझ सह नहीं पाएंगे। आपका कठोर और एकांकी अंदाज आपके अपनों का, जो आपसे बहुत ज्यादा प्रेम करते हैं, उन्हें परेशान अवश्य करेगा। जी हाँ बंधुओं, जीवन में कहीं ना कहीं पिछड़ जाने का भाव कि आपसे आगे वो लोग भी निकल गए जो आपसे कम योग्य थे, आपसे कम ज्ञानवान थे, वो भी आपसे आगे निकल गए और आप पीछे खड़े रह गए। यह भाव आपको दुखी करेगा, परेशान करेगा, आपका मन बोझिल होगा और संघर्ष और इंतजार आपको बहुत अधिक थकाएगा। आपको ऐसा लगेगा जैसे कि आप किसी गहरे अंधकार में खो चुके हैं और अब भविष्य में केवल और केवल अंधेरा ही है। यह कठिनाई भरा पल निकालना आपके लिए बड़ा मुश्किल होगा। इसकी वजह से आप मन से बहुत ज्यादा दुखी भी हो सकते हैं, एकांकी भी हो सकते हैं, लोगों से बात करना बंद कर सकते हैं और इसका सीधा प्रभाव आपके अपने कार्यस्थल पर पड़ेगा, अपने काम पर पड़ेगा, अपनी सेहत पर आपके पड़ेगा। तो थोड़ा इन सब चीजों से आपको बाहर निकलना है। हमने आपसे कहा कि जहां चंद्रमा उच्च का है तो वहां वह भावनाओं को बहुत अधिक बढ़ाएगा, लेकिन शनि की दृष्टि कहीं ना कहीं उसे प्रभावित कर रही है, दोष उत्पन्न कर रही है, दृष्टिगत दोष है। तो यह आपको कहीं ना कहीं भावनात्मक ठेस पहुंचाने का कार्य करेगा, परेशान तो अवश्य करेगा ही करेगा। हालांकि आपके प्रयास सफल होते से दिखाई देंगे, अटके हुए काम आपके बनने लगेंगे,
लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि आप किसी प्रलोभन में फंस जाएं, क्योंकि किसी प्रकार के प्रलोभन में फंसने की भी संभावना है। घूस रिश्वत आदि के चक्करों में पड़ना या नकारात्मक तरीके से अपने कार्य को करवाने के चक्कर में आप फंस सकते हैं। तो थोड़ा सा अपने विवेक, बुद्धि और बल का पूरा प्रयोग करते हुए चलें, गलत कार्य की ओर आप ना बढ़ें। परिवार व बच्चों की चिंता रहेगी। भविष्य को लेकर मन में कुछ अनजाना डर भय सा आपको अवश्य रहेगा, लेकिन कोई ना कोई आपको मार्गदर्शक मिलने वाला है। हमने पिछले कार्यक्रम में भी आपको कहा था कि कोई व्यक्ति आपका मार्गदर्शन करने वाला है, आपको सतमार्ग पर लाकर आपकी परेशानियों से बाहर निकलने का मार्ग आपको दिखाने वाला है, आपका मनोबल भी बढ़ाएगा। तो आपको ऐसी स्थिति में पॉजिटिव रहना चाहिए, यह अत्यंत अनिवार्य स्थिति है। प्रेमी जन के साथ सब कुछ ठीक रहेगा, लेकिन कहीं ना कहीं पार्टनर की, चाहे दाम्पत्य जीवन हो, चाहे लव पार्टनर हो, प्रेमी हो, उनके स्वास्थ्य को लेकर आपको थोड़ी सी चिंता अवश्य रहेगी। हेल्थ उनकी खराब हो सकती है। जीवन साथी से आपको भरपूर सहयोग मिलेगा, प्रेम मिलेगा और मनोबल भी मिलेगा। ये स्थिति आपके लिए अच्छी है, लेकिन आप उनकी कद्र नहीं कर पाएंगे। कहीं ना कहीं अपनी ही उलझनों, भावनात्मक परेशानियों और मानसिक उलझनों के चक्कर में आप उनसे भी विवाद कर बैठेंगे, उनसे भी तनाव की स्थिति में आप आ जाएंगे। जल्दबाजी में कोई निर्णय लेने से बचें, बिना सोचे समझे आगे ना बढ़ें और किसी भी क्रिया को करने से पहले अपनी श्वासों पर ध्यान दें। यदि बाईं नाक से श्वास बाहर आ रही है तो क्रिया को थोड़ा रोक कर, टाल कर चलें, और दाहिनी नासिका से श्वास बाहर आ रही है तो उस कार्य में सफलता मिलेगी। उसके लिए जरूर आगे बढ़ें। दिन के समय कोई भी महत्वपूर्ण कार्य करने से पहले राहु काल का अवश्य ख्याल रखें, क्योंकि समय जब कठिन होता है तो ऐसे में ये सारी चीजें भी बड़ी विषमता, बड़ी परेशानी जीवन में उत्पन्न कर सकती हैं। इसी के साथ साथ नौकरी करने वालों के लिए तो ये समय अच्छा है 3 से 5 दिनों का, लेकिन व्यापार करने वालों के लिए ये समय थोड़ा सा मंदा रहने वाला है। धैर्य से काम लेना होगा, चीजें अच्छी होने वाली है आने वाले समय में। अब बंधुओं, हम आपको बता दें कि ये जो सारी भविष्यवाणियां हैं, ये सामान्य राशिफल के अनुसार हैं। आपके जीवन में परिस्थिति इसकी उलट भी हो सकती है, कुछ इससे मिलती जुलती भी हो सकती हैं। तो इन परिस्थितियों का कारण क्या है और इनसे बाहर आप कैसे निकलेंगे, इसके लिए आपको अपनी कुंडली जरूर दिखानी चाहिए। कुंडली ही वो एक माध्यम है जो आपके जीवन को अचानक से बदल सकता है, अच्छे से बुरा और बुरे से अच्छा कर सकता है। ग्रहों की चाल अत्यंत महत्वपूर्ण होती है बंधुओं, क्योंकि ग्रह ही समय हैं, और जैसे कि समय बदलता है, अच्छा और बुरा होता रहता है, ऐसे ही पाप ग्रह योग बनते बिगड़ते भी रहते हैं। आपकी जन्म पत्री में यदि कोई पाप ग्रह योग बना है तो जैसे ही उस ग्रह की महादशा अंतरदशा आएगी, आपका जीवन नर्क बन जाएगा। जी हाँ, तो आपको ऐसे में अपनी कुंडली दिखाना चाहिए, यही सबसे अच्छा फैसला है। चलिए बंधु, अब आपको बताते हैं ज्योतिष के वो सूत्र। ज्योतिष का सबसे बड़ा एक सूत्र है जिसे हम आपको बताएं, वो कहता है कि 4 ग्रह यदि आपने अपनी कुंडली में अनुकूल बना लिए अपने, तो आपके जीवन में कभी निगेटिविटी आएगी नहीं, आपके काम कभी रुकेंगे नहीं, आप परेशान कभी होंगे नहीं। मिट्टी को भी हाथ लगाएंगे तो वो सोना बन जाएगी। जी हाँ, बात बहुत बड़ी हम कह रहे हैं, लेकिन जरा ध्यान से सुनिए, आपको सारी चीजें समझ में भी आएंगी। तो वो 4 ग्रह कौन कौन से हैं, एक एक करके चारों ग्रह के बारे में बताएंगे और परिस्थितियों के अनुसार बताएंगे, ताकि आप अनुमान लगा सके, अंदाजा लगा सके, और कुछ उपाय भी बताते चलेंगे साथ ही साथ। सरल उपाय हैं, आराम से आप कर पाएंगे। सबसे पहला ग्रह है चंद्रमा। चंद्रमा मनसो जाता है। यदि किसी इंसान का मन ही खराब चल रहा है, उसको इमोशनली ही अनस्टेबिलिटी है, असंतुलित है मन उसका, तो वह सही निर्णय कैसे लेगा, वह जीवन में आगे कैसे बढ़ेगा। मन से हारे हार है, मन के जीते जीत, और मन ही मिलावत राम से, मन ही करत फजीत। तो मन ही अगर हारा हुआ है, परेशान है, विचलित है, तो जीत कैसे मिलेगी। चंद्रमा आपका मन है, तो चंद्रमा को अनुकूल रखना अत्यंत आवश्यक है। आपको कैसे पता चलेगा कि आपकी जन्म पत्री में चंद्रमा खराब है? सीधी सी बात है, आपको सर्दी जुकाम जल्दी हो जाती है, कफ से जुड़े रोग आपको बहुत जल्दी होते हैं, परेशान करते रहते हैं, गले में, छाती में इन्फेक्शन रहता है, गले में कफ बहुत रहता है, जरा सी सर्दी हुई, परफ्यूम की खुशबू आई या कोई भी ऐसी तीव्र गंध आई, आपकी छींकें शुरू हो जाती हैं, तो ये चंद्रमा खराब है। इसी के साथ साथ आपके जॉइंट्स में, मांसपेशियों में भी दर्द रहता है, तो चंद्रमा खराब है। इसी के साथ साथ उल्टे सीधे विचार आपके दिमाग में बहुत आते रहते हैं और आप कोई भी काम करने से पहले बहुत ज्यादा सोचते हैं, और इस बात की संभावना बहुत रहती है कि अंत में आप उस कार्य को करें ही ना।
जोखिम लेने से आपको डर लगता है, रात को नींद लेने में आपको परेशानी होती है और बात-बात पर आपके लोगों से नोक-झोंक हो जाती है, खास तौर से स्त्रियों से आपका विवाद जल्दी हो जाता है, तो ये सारे जो संकेत हैं, ये चंद्रमा खराब के हैं। साथ ही साथ चेहरे पर तेज कम होता चला जा रहा है, ये भी चंद्रमा खराब के हैं। बाल बहुत झड़ते हैं तो चंद्रमा खराब, दांतों में दर्द तकलीफ रहती है तो चंद्रमा खराब। बहुत सारे लक्षण संकेत हैं, एक ही ग्रह को डिस्क्राइब करेंगे तो घंटे गुजर जाएंगे, लेकिन कुछ मूल चीजें बता रहे हैं, आप खुद ही समझ लीजिए। ये संकेतों में से कुछ संकेत भी मिलते हैं तो समझो चंद्रमा खराब है। चंद्रमा को अनुकूल कैसे करेंगे? बहुत ही सरल उपाय है। माँ का सम्मान करिए, वो तो आप करेंगे ही क्योंकि आपकी माँ है। माँ की उम्र की जितनी भी महिलाएं हैं उनका सम्मान करिए और तुरंत चंद्रमा को अनुकूल बनाने के लिए आपके आसपास माँ के समान उम्र की जो महिलाएं हों उनके पैर छुओ और उन्हें कुछ उपहार दे दो, कुछ मीठा, कुछ खाने के लिए कुछ अच्छा उपहार दे दो। सबसे अच्छा ये उपाय है। दूसरा उपाय ये है, ये बहुत अच्छा वैदिक उपाय है, इसे आप ध्यान से सुनिए कि रात्रि के समय किसी पात्र में, मिट्टी के पात्र में रखें तो वो सर्वोत्तम होगा। पुराने जमाने में ऐसा होता था, हम जब गांव में रहा करते थे पुराने जमाने में, जब हम छोटे थे उस समय की बात कर रहे हैं, घर के आंगन बड़े-बड़े हुआ करते थे। गांव में ऐसा होता था कि आंगन बहुत बड़ा होता था, तो आंगन में मटके रखे रहते थे पानी के। रात्रि के समय जो घर की महिलाएं होती थी वो मटकों को आंगन में रख दिया करती थी और फिर उसी मटके का पानी पूरा घर पिया करता था। तो सामूहिक परिवार हुआ करते थे, एकीकृत परिवार हुआ करते थे, कभी झगड़े ही नहीं होते थे। और आजकल तो 4 लोग भी परिवार में हैं और झगड़े होते हैं क्योंकि मन खराब रहते हैं, जरा सी बात में दुखी हो जाते हैं, सहनशीलता कम हो गई। तो आपको भी क्या करना है कि एक मिट्टी का पात्र लेना है, उसमें जल भरना है और उसे अपने घर की छत पर ढक कर रख देना है चंद्रमा के प्रकाश में। बस रात भर के लिए इसे रख दीजिए, सुबह उसी जल को खुद भी पीजिए और घर के अन्य सदस्यों को भी पिलाइए। सबका चंद्रमा अनुकूल हो जाएगा, रामबाण उपाय है। और भी इसका प्रभाव अधिक बढ़ाना है तो दिन के समय तुलसी की 3 से 5 पत्तियां तोड़ लें, ज्यादा नहीं, और इन पत्तियों को उसी जल में डाल दें, बहुत ही अच्छा फल मिलेगा। चमत्कारी परिणाम, यानी तुरंत मानसिक सुकून, शांति और सबसे बड़ी बात पैसे का फ्लो, क्योंकि चंद्रमा धन भी है। एक और खास बात, जल की बर्बादी नहीं करनी है। नल से पानी टपकता रहता है तो नल को बदलवा दो, टोटी बदलवा दो। पानी कम इस्तेमाल करिए, जितनी जरूरत है उतना करिए। फिजूल में पानी बर्बाद ना करिए और किसी और को भी, परिवार के सदस्यों को भी पानी बर्बाद ना करने दीजिए। इन कार्यों को करिए, चंद्रमा अनुकूल हो जाएगा। दूसरे ग्रह की बात करें तो दूसरा ग्रह है सूर्य। सूर्य को अनुकूल बनाना बेहद आवश्यक है। ग्रहों के राजा हैं सूर्य, आपका मान सम्मान है, आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास के कारक हैं और आपकी समाज में मान प्रतिष्ठा दबदबा। सूर्य अनुकूल हुआ तो समाज में आपका वर्चस्व बढ़ेगा, घर परिवार में भी आपका प्रभाव बहुत अधिक बढ़ेगा। आप लीडर की तरह बिहेव करेंगे और लोग आपके सामने झुकेंगे, आपका सम्मान आदर करेंगे। सूर्य का अनुकूल होना अत्यंत आवश्यक है। सूर्य को अनुकूल करने का एकमात्र सबसे बड़ा उपाय है, प्राचीन काल से आप इसे देखते चले आ रहे हैं कि सूर्य देवता को अर्घ अवश्य दीजिए और नियम से जीवन को अनुशासन में जिए। सूर्योदय होने से पहले जागिए और रात्रि में सही समय पर सोइए। इस नियम का पालन करिए, सूर्य आपके अनुकूल होते चले जाएंगे। पिता और पिता की उम्र के लोगों के पैर छुइए और उनसे आशीर्वाद प्राप्त करिए। पिता की सेवा करिए, उनके पैर दबाइए, आपका सूर्य अपने आप अनुकूल हो जाएगा। तुरंत सूर्य के प्रभाव को महसूस करना चाहते हैं तो अपने पिता को कुछ उपहार दे दीजिए, उनके चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाए और कुछ समय उनके साथ बिताइए। साथ ही साथ अपने घर की पूर्व दिशा में सूर्योदय की एक तस्वीर लगा लीजिए जिसमें सूर्य उदित होता दिखता हो। बस इन उपायों को आप करिए, आप देखिए कैसे सूर्य आपके अनुकूल होते हैं और कैसे आपका वर्चस्व बढ़ता है। आपकी बात कोई काट नहीं पाएगा, आप ध्यान रखना। तीसरे ग्रह की बात करें तो गुरु है। जिसका गुरु अच्छा है उसकी डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी जबरदस्त होगी क्योंकि उसे गहरा ज्ञान होगा। वो इंसानों को भी पढ़ना जानेगा, किताब तो पढ़ेगा ही लेकिन इंसानों को भी परख लेगा। कौन धोखेबाज है, कौन भविष्य में धोखा देगा, कौन ऐसा है जिस पर भरोसा कर सकते हैं, किसकी बात माने किसकी ना माने, यानी कि गहरा, डीप अंडरस्टैंडिंग, गहरा ज्ञान गुरु देता है। गुरु को अनुकूल बनाने का सबसे सरल उपाय है कि अपने गुरुओं का आशीर्वाद प्राप्त करिए। आपके आसपास जो गुरु समान व्यक्ति हैं, जिनसे आप ज्ञान लेते रहते, सलाह लेते रहते, ऐसे व्यक्ति हैं, उनके पैर छुइए, उनसे आशीर्वाद लीजिए।
दूसरा ये उपाय है कि अपने घर की नॉर्थ ईस्ट यानी ईशान कोण में, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन है, वहां पर बैठिए, थोड़ा समय बिताइए और हो सके तो वहां पर बैठकर दिन के समय, सुबह के समय सर्वोत्तम रहेगा, कोई भी धार्मिक ग्रंथ पढ़िए, यानी रामायण की 4 चौपाइयां पढ़ लीजिए, हनुमान चालीसा ही वहां बैठकर पढ़ लीजिए स्वच्छता के साथ, ठीक है। और घर की नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन को बिल्कुल साफ सुथरा रखिए, प्रकाश की पूर्ण व्यवस्था रखिए। अगर वहां पर प्रकाश नहीं है, कोई रूम है, कमरा है, तो वहां सफेद रंग का एक बल्ब अवश्य जलाइए 24 घंटे के लिए, ठीक है। साथ ही साथ वहां एक दीपक भी अवश्य जलाइए सुबह और शाम। आपका गुरु अनुकूल हो गया और आप देखिए कैसे आपकी बुद्धि इतनी तेज, इतनी तीव्र हो जाएगी कि आप जो भी करेंगे उस कार्य में आपको सफलता मिलनी शुरू हो जाएगी। लोग आपकी बात काट ही नहीं पाएंगे क्योंकि आप मजबूत तथ्यों के साथ बोलेंगे। बड़ी ही ठोस प्रभावशाली भाषा शैली आपकी हो जाएगी, ठीक है। तो आप अपने गुरु को मजबूत कर लीजिए। बहुत सारे और भी उपाय हैं, क्रियाएं हैं, केवल यही नहीं है, लेकिन फिलहाल समय सीमा रहती है कार्यक्रम में, तो उस लिहाज से जल्दी जल्दी चीजें समझा रहे हैं हम आपको। अब बात करते हैं चौथा और सबसे महत्वपूर्ण ग्रह, जी हाँ, शुक्र। शुक्र एक ऐसा ग्रह है जो आपको सब कुछ देता है जो आप चाहते हैं। कहने का मतलब यह है कि वो धन देगा, वह आपके जीवन में लग्जरी यानी सुख सुविधाओं को लेकर आएगा, वह आपके जीवन में खूबसूरती लेकर आएगा, वह आपके जीवन में आकर्षण लेकर आएगा, आपकी वाणी का प्रभाव लेकर आएगा। लोग आपको देखकर मोहित हो जाएंगे, आपको भूल नहीं पाएंगे, आपकी आंखों में इतनी आकर्षण जीवनीय शक्ति लेकर आएगा। आपका स्वास्थ्य, आपके जीवन की शांति और सुकून शुक्र पर निर्भर करती है। शुक्र को तो साक्षात माता लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है और यह एक स्त्री ग्रह है, याद रखना। तो इसको अनुकूल बनाना है। अब आप कैसे मानेंगे इसका, ये आपके जीवन में खराब है, आपकी कुंडली में खराब है, अच्छे फल नहीं दे रहा है, पैसे की तंगी है, पैसा आता ही नहीं है और आता है तो दूसरी तरफ से निकल जाता है, शुक्र खराब है, महिलाओं के साथ खटपट होती रहती है, माँ के साथ भी नहीं बनती, पत्नी के साथ नहीं बनती, प्रेमी के साथ नहीं बनती, यानी कि स्त्रियों के साथ, चाहे स्त्री हो आप चाहे पुरुष हो, स्त्रियों के साथ आपकी नहीं बनती है, तो ये शुक्र खराब की संकेत है। साथ ही साथ आपका सौंदर्य धीरे धीरे कम होता चला जा रहा है, ये भी खराब शुक्र के संकेत हैं और भी बहुत सारे संकेत हैं। खैर, आप समझ लिए आपने। अब आपको शुक्र अच्छा कैसे करना है ये बात समझिए। शुक्र को अच्छा करने के वैसे तो बहुत सारे उपाय हैं, लेकिन सरल उपाय की बात करेंगे। आप परफ्यूम लेकर आइए। परफ्यूम मतलब कि इत्र जो पूजा पाठ में प्रयोग होता है, गुलाब का इत्र लेकर आएंगे, अति उत्तम रहेगा। थोड़ी सी उसमें केसर मिला लीजिए, पिछले कार्यक्रमों में भी इसका उपाय हमने आपको बताया है। थोड़ी सी केसर लेकर आइए और उस इत्र में डाल दीजिए और फिर आपको अपनी इस मध्यमा उंगली से टीका अपने माथे पर लगाना है, अपने गर्दन पर इधर और इधर लगाना है और नाभि पर लगाना है। सुबह सुबह स्नान आदि करने के बाद आप इस क्रिया को करिए। इसी के साथ साथ शुक्रवार के दिन छोटी कन्याओं को भोजन यानी मीठी खीर, सफेद रंग की यानी चावल की खीर खिला दीजिए, सफेद रुमाल उन्हें गिफ्ट में दे दीजिए, शुक्र आपका तुरंत अनुकूल हो गया। यदि शुक्र की खराबी बहुत अधिक है तो और भी बहुत सारे उपाय होते हैं, लेकिन अब समस्या यह है कि शुक्र का प्रभाव हर एक भाव में अलग होता है। कुंडली के अनुसार शुक्र के जो उपाय होते हैं वो अलग होते हैं, बहुत सारे उपाय होते हैं। तो इसके लिए कुंडली दिखा लेंगे तो ज्यादा बेहतर तरीके से आपको हम समझा पाएंगे कि आपकी किस ग्रह की खराबी है और वह किस उपाय से दूर होगी, ठीक है। लेकिन एक चीज और हम आपको बता दें कि आज के इस कलयुग में ये सब चीजें तो अपनी जगह काम करती ही करती हैं, लेकिन नेगेटिविटी, दूसरों की जलन, दूसरों को हमको देखकर हम अपने मन में नेगेटिव भावनाएं उत्पन्न करने का जो भाव है वह बहुत ज्यादा परेशान कर रहा है लोगों को। आज का समय इतना खराब हो गया है कि जो दिन रात के साथ उठने बैठने वाले लोग हैं वो ही आपसे जलते हैं, वो ही आपके खिलाफ षड्यंत्र रचते हैं, आपको नीचे गिरने का मौका ढूंढते हैं और जब आप नीचे गिरते हैं तो फिर हिम्मत बधाने आते हैं लेकिन मजे लेने आते हैं साथ ही साथ। कहने का मतलब यह है कि भयंकर नकारात्मक युग है, हर चीज को छुपाकर संभाल कर रखने की आवश्यकता है और लोगों से जितना हो सके उतना संभल कर बात करने की आवश्यकता है। लेकिन इन सब के बावजूद भी बनते काम बिगड़ जाते हैं, चीजें अंत में जाकर खराब हो जाती हैं और हर वक्त ऐसा लगता है जैसे कोई जानबूझकर पीड़ाएं पहुंचा रहा है, काम में आगे बढ़ने नहीं दे रहा है। तो ये हो सकता है किसी प्रकार की निगेटिविटी ने आपको घेर लिया है और उससे छुटकारा प्राप्त करने के लिए आपको हमने यह महारक्षा कवच बनाया है, इसे मंगाना चाहिए। यह महारक्षा कवच है, मां बगलामुखी हमारी आराध्य देवी हैं, उनके सिद्ध मंत्रों से जागृत है, अभिमंत्रित है, हमारे जीवन भर की साधना का प्रतिफल है यह महारक्षा कवच। आप इसे मंगा लीजिए। जिसने भी इसे मंगाया है उसके जीवन में महामाई का साक्षात अवतरण हो गया है, उनकी कृपा, उनके आशीर्वाद के रूप में।
जी हाँ, माई नहीं आती हैं, ये याद रखना। शब्दों को गलत तरीके से ना समझना। माई कभी नहीं आएंगी, उसके लिए तो जन्म जन्मांतर की तपस्या चाहिए, लेकिन माई की कृपा अवश्य आ जाएगी गुरु के माध्यम से। तो आप इस कवच को जब लेंगे तो माई की कृपा आपको प्राप्त होगी, हमारी साधना का बल आपको प्राप्त हो जाएगा और आप तुरंत ही 2-4 दिन में ही अपने जीवन में परिवर्तन महसूस करेंगे। यानी अचानक से आपको लाभ मिलने लगेंगे, अचानक से आपकी बात बनने लगेगी, अचानक से लोग आपसे प्रभावित होने लगेंगे और आपकी बुद्धि विवेक बेहतर तरीके से काम करेगी और भी बहुत सारे पल प्रतिपल इसके फल आपको मिलेंगे। तो आप इसे मंगाएं, ये सबसे बेहतरीन उपाय है आपके लिए। बाकी सारी बातें हमने कार्यक्रम में आपको बताई हैं, इन बातों को जीवन में उतारिए, अपने जीवन से मिलाइए और कहाँ खामी रह गई है उस खामी को दूर कर लीजिए और जीवन बदल जाएगा। यही तो होता है। याद रखना, ये मत समझना कि जो भाग्य में लिखा है वह मिलकर ही रहेगा। मिलेगा ये बात निश्चित है, लेकिन कटेगा भी यदि आपने सही तरीके से उपाय क्रियाओं को किया। तभी तो तुलसीदास बाबा ने लिख दिया कि मंत्र महामणि विषम ब्याल के, मैटत कठिन कुअंक भाल के। मंत्र में वो शक्ति है जो आपके दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदल सकती है। उम्मीद करते हैं सारी बात आपने समझ ली है। कार्यक्रम में यहीं विराम लेंगे। हमेशा खुश रहिए, आभार व्यक्त करते रहिए, भगवान की भक्ति मन में बसाए रखिए, आधार वही है। ठीक है, प्रेम से बोलिए जय माई की, जय मां बगलामुखी। हमारे प्रिय और परम पूज्य आचार्य जी ने अपनी साधनाओं के अनुभवों पर आधारित शक्तिशाली उपाय और क्रियाओं के माध्यम से हजारों लोगों के जीवन को पूरी तरह से बदला है। आचार्य जी के द्वारा बताया गया हर एक उपाय इतना सटीक और कारगर होता है कि जो भी इसे पूरे भाव के साथ कर लेता है उसे साक्षात महामाई की कृपा और आशीर्वाद प्राप्त हो जाती है। इसलिए निसंकोच इन उपायों को पूरे भाव के साथ करिए, आपका कल्याण होगा। जय माई की।